हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नवी का अकेडमी में। आज अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आपके राजस्थान के प्रमुख त्योहार। टॉपिक छोटा है पर यहाँ से प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इससे पहले अपन ने एक MCQ क्लास ली थी और MCQ क्लास में अपन ने मेले और त्योहार का, है ना, कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है, ठीक है, मेले और त्योहार उस MCQ वाले बैच की क्लास में अपन ने लाइव क्लास में देख लिया था। ठीक है, आज ये सिर्फ थ्योरी वाली क्लास है और इसमें राजस्थान के प्रमुख त्योहार अपन कवर करेंगे मंथली। ठीक है, कौन से महीने में कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं और आपके शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं, है ना। हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है, अपन ने कवर किया है थोड़ा सा। आपका ये मान लीजिए कि जो आप पढ़ते हो त्योहार उतने नहीं है, पर इंपॉर्टेंट सारे त्योहार अपन ने यहाँ ले लिए हैं। अभी हाल ही के वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हिसाब से उनको ऐड किया है थ्योरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना पहला टॉपिक है आज का अपना त्योहारों में। पहला महीना है श्रावण मास। श्रावण महीने में जो त्योहार है, ठीक है, वैसे अगर आप बात करते हो कहाँ से, छोटी तीज से आपके त्योहार शुरू होते हैं। त्योहार कहाँ से शुरू होते हैं आपके? छोटी तीज से। ये आप अपन डिस्कस कर चुके हैं। त्योहार शुरू होते हैं राजस्थान के त्योहार, ठीक है, इनकी शुरुआत होती है आपकी छोटी तीज से। शुरू होते हैं ये छोटी तीज, छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज का मतलब होता है श्रावण शुक्ल तृतीया से आपके त्योहार शुरू होते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया, यहां से आपके त्योहार शुरू होते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में है खत्म कहाँ होते हैं, समाप्त कहाँ होते हैं त्योहार, वार्षिक त्योहार खत्म कहाँ होते हैं? गणगौर पर। और गणगौर कब आती है? गणगौर आती है आपके चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर आती है। ठीक है, ये याद रखना है। एक कहावत है जो आपको पता होगा, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये अपन पढ़ चुके हैं हालांकि, तीज त्योहार बावड़ी, उसके बाद में क्या है, ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का क्या भावार्थ है? इसका मतलब यही है कि त्योहार जो है तीज से शुरू होते हैं, है ना, त्योहार तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पर समाप्त होते हैं। ये त्योहारों का चक्र है राजस्थान में, जो कि आपके तीज से शुरू होता है छोटी तीज, है, जो जयपुर की प्रसिद्ध श्रावण महीने में आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज और गणगौर में चैत्र शुक्ल तृतीया को ये त्योहारों का चक्र समाप्त हो जाता है। याद रखना है, प्रश्न आता है परीक्षा में, है ना। आगे चलिए, आगे है आपका पहला महीना है श्रावण मास। श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार है? पहले आता है आपका महीने में कृष्ण पक्ष, मतलब महीना 30 दिन का होता है, तो बांट लीजिए कि 15 दिवस आपके कृष्ण पक्ष में होंगे। और जो दिवस होते हैं आपके एकम से लेकर, कृष्ण पक्ष के जो दिन आएंगे आपके, वो आएंगे एकम से लेकर अमावस्या तक। एकम से अमावस्या तक आपके कृष्ण पक्ष के दिन आते हैं। और शुक्ल पक्ष में आएंगे आपके, वापस से आपके जो शुक्ल पक्ष है उसमें आएंगे अपन के एकम से और पूर्णिमा तक। ये याद रखना है ना। कभी कभार डाउट रहता है कि अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है या शुक्ल पक्ष में आती है। याद रखना है, शुक्ल पक्ष में आपके पूर्णिमा आती है और जो आपके कृष्ण पक्ष होता है उसमें आती है अमावस्या। अमावस्या कृष्ण पक्ष में है और पूर्णिमा आपके शुक्ल पक्ष में है। याद रखना इस बात को, ठीक है, दो ये बातें समझना। उसके बाद में जो महीने के स्टार्टिंग के डेज है ना, जैसे 1 तारीख से 15 तारीख तक का आपको जो टाइम है वो कृष्ण पक्ष में आ जाता है। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई महीने का जो स्टार्टिंग के 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष में आएंगे, है ना, ये याद रखना है। आगे चलिए ना, कृष्ण पक्ष में श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं? नाग पंचमी। पंचमी मतलब जो 5वां दिन होगा, पंचमी का दिन होगा, उस टाइम आपके नाग पंचमी मनाई जाती है। नवमी, है ना, 9 में आप गांवों में सुनते हो निडरी नवमी आती है। और हरियाली अमावस्या। ये 3 त्योहार याद रखने हैं कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में 3 त्योहार याद रखना है, नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। सावन का महीना है तो हरियाली अमावस्या आपको याद रखना है। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस महीने को आपने हरियाली अमावस्या कह दिया। याद रखना, हरियाली अमावस्या कब आएगी? अमावस्या को, 15वें दिन। ठीक है, नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है ना, नेवले की पूजा की जाती है।
याद रखना है। किस दिन नेवले की पूजा की जाती है, आपके प्रश्न आते हैं इस तरह के, है ना। निड्री नवमी। हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण महीने में आती है। अच्छा, हरियाली अमावस्या के दिन 3 मेले लगते हैं 3 जगह। कल्प वृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में लगता है, फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है, और बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में भरता है। भाई 3 मेले याद रखने हैं, यहाँ आपके मेले भी कवर हो रहे हैं, याद रखना। कल्प वृक्ष मेला है मांगल्यावास अजमेर, कल्प वृक्ष मेला है मांगल्यावास अजमेर में। फतेह सागर झील मेला उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में है, तो याद रखना है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है, आपके गंगानगर में है, वहां ये मेला लगता है भाई, है ना। अब बात करें अपन शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष में आता है आपकी तीज, तीज में है छोटी तीज, ठीक है। उसके बाद में आती है 15वें दिन, सीधे आप आ जाइए पूर्णिमा। पूर्णिमा को आपके रक्षाबंधन होता है, और इस दिन नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। 3 तो थे आपके कृष्ण पक्ष में, कौन कौन सा, नाग पंचमी, निड्री नवमी, और कौन सी अमावस्या है, हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में क्या क्या है आपके, छोटी तीज है और नारियल पूर्णिमा, छोटी तीज और नारियल पूर्णिमा, छोटी तीज और नारियल पूर्णिमा। छोटी तीज कौन सी, कल अपन ने पढ़ा था ना, क्वेश्चन पढ़े थे, तो तीज में क्या क्या पढ़ा भाई। इसमें जो डिटेल है, जो पिछली क्लास भी आप देखना, जिन्होंने नहीं देखी है पिछली क्लास जरूर देखना, जो लाइव थी आपके MCQ वाली, जिसमें त्योहार और मेले पढ़े अपन ने, वहां भी अपन ने व्याख्या पढ़ी है। और ये जो त्योहार है ना, बहुत सारे गणगौर, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये सारे अपन डिटेल में वहां पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो वहां पढ़ा दिया मैंने, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा आप समझना चाहो तो इसमें आपको याद रखना है, किसमें, छोटी तीज में। छोटी तीज आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, यदि प्रश्न में आए तीज की सवारी या छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज पर आपके सिंजारा ओढ़े जाते हैं। सिंजारा क्या होते हैं, नव विवाहिता के लिए, नव विवाहिता के लिए, नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से, कौन से पक्ष से, ससुराल पक्ष से जो कपड़े भेजे जाते हैं, वस्त्र भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं ना, उपहार कर देता हूं, उपहार। नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से उपहार भेजे जाते हैं, इसका मतलब क्या है। अब इसमें आपको समझना है कि नव विवाहिता जो होती है, शादी के बाद में जो पहला श्रावण महीना आता है, पहली तीज आती है, तो इस समय पहली तीज को वो अपने घर नहीं रहती, मतलब अपने ससुराल में नहीं रहती, अपने पीहर चली जाती है। ये याद रखना, ऐसा माना जाता है कि वो शुभ नहीं होता सासू और बहू के लिए, सास और बहू के लिए वो शुभ नहीं होता, इसलिए वो जो लड़की होती है नव विवाहिता, वो आपके पीहर रहती है पहली तीज पर, शादी के बाद की पहली तीज पर, ठीक है। तो छोटी, अब आपके पीहर रहेगी तो ससुराल वाले उसको उपहार भेजते हैं छोटी तीज पर, है ना। तो सिंजारा याद रखना, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार, श्रावण महीना अपने आप में प्रकृति को समर्पित है, और पति पत्नी प्रेम का त्योहार भी है ना। ये याद रखना है आपको छोटी तीज के संदर्भ में। उसके बाद में बात करें 15वें दिन की, तो तब है आपके पूर्णिमा। पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है, और ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षाओं में कि नारियल पूर्णिमा कब आती है, श्रावण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, श्रावण महीने में आती है, ठीक है। पूर्णिमा मतलब 15वें दिन आती है। इस दिन रक्षाबंधन भी मनाई जाती है और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, याद रखना है इन सबको। आगे चलिए, अब है भाद्रपद। सबसे ज्यादा त्योहार इसमें आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना कौन सा है, सबसे अधिक त्योहार कौन से महीने में आते हैं, भाद्रपद महीने में, है ना। ये याद रखना है, सर्वाधिक त्योहार आते हैं भादों में, भाद्रपद माह में सर्वाधिक त्योहार आते हैं। कृष्ण पक्ष की बात करें, मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन भाद्रपद के, बड़ी तीज आती है। बड़ी तीज, बड़ी तीज कौन सी तीज है, अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, बड़ी तीज। तो बड़ी तीज का मतलब क्या है आपके, बड़ी तीज मतलब जो बूंदी वाली तीज है ना, बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। बड़ी तीज को कजली तीज भी बोलते हैं, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, है ना, सातुड़ी या सतुड़ी तीज भी बोलते हैं। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी इसको बोलते हैं, बड़ी से बूढ़ी याद रखना, बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज कहते हैं आप बड़ी तीज को। बड़ी तीज आपके बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था, जब पिछली क्लास थी आपके MCQ वाली, उसमें जरूर देखना, वहां मैंने पढ़ाया था, जो प्रश्न पूछा था अधीनस्थ बोर्ड ने। क्या प्रश्न था आपके, बूंदी में आपके नवल सागर झील से, नवल सागर झील से कुंभा स्टेडियम तक, कुंभा स्टेडियम बूंदी में है भैया ना, कुंभा स्टेडियम तक तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज की
सवारी निकाली जाती है। याद रखना, बिल्कुल सही बात है, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, स्टेटमेंट में प्रश्न था, है ना। उसके बाद में है उपछठ या हल छठ। हल मतलब हलधर कौन है आपके, बलराम। तो बलराम जयंती मनाई जाती है छठी को, षष्ठी को। कृष्ण पक्ष की तृतीया को है बड़ी तीज। कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी होती है उसके दिन आपके उपछठ या हल छठ। लड़कियां सब दिन खड़े, सारे दिन खड़े रहती है और व्रत करती है। उब मतलब खड़ा रहना, ठीक है। उसके बाद में है कृष्ण जन्माष्टमी। ये कब आएगी, अष्टमी को आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को आएगी। इस समय अष्टमी को आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 2 मेले भरते हैं। हालांकि अपन पढ़ चुके हैं, जब लोक देवता पढ़े थे, संत पढ़े थे। मेहाजी मंगलिया, इनका मेला भरता है बापणी फलोदी। आपके नोट्स में जोधपुर लिखा होगा, अब जो फलोदी नया जिला बना है उसमें चला गया है। बापणी फलोदी में मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। उसके बाद में है नरहड़ पीर का उर्स। नरहड़ पीर का उर्स आपका झुंझुनू में लगता है। इन्हें बागड़ का धनी बोलते हैं। धनी मतलब स्वामी, बागड़ मतलब जो शेखावाटी के आसपास वाला रीजन है, या फिर अरावली के जस्ट पश्चिम में जो क्षेत्र आता है उसको बागड़ कहते हैं, ठीक है। तो बागड़ का धनी कौन है, नरहड़ पीर। नरहड़ पीर, है ना। तो नरहड़ का उर्स लगता है आपको झुंझुनू में। परीक्षा में बड़ा शानदार प्रश्न आएगा, याद रखना है। मेहाजी मांगलिया का मेला, बापणी फलोदी पढ़ चुके हैं लोक देवताओं में, ठीक है, याद रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। उसके बाद में है गोगा नवमी। गोगा नवमी तो कहाँ लगेगा मेला, ददरेवा चूरू में, और गोगा मीडिया हनुमानगढ़ में मेला लगता है ना, याद रखना। इस दिन गोगा नवमी के दिन किसान कौन सी राखी बांधते हैं, 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं अपने हल को। अच्छा, बात करें बच्छ बारस की। बच्छ बारस मतलब द्वादशी, बारस मतलब द्वादशी, ठीक है। 11 मतलब एकादशी, ठीक है। एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे चलता है आपके 10वीं तक। फिर 11 से क्या आता है आपके, 11 आपके गांवों में बोलते हैं ना 11, वैसे क्या बोलेंगे, एकादशी। 12 बोलते हैं अपनी मम्मी घर में, क्या बोलते हैं, द्वादशी। 13 बोलती है, जैसे धनतेरस, जब दीपावली का महीना आता है कार्तिक माह में, क्या बोलते हैं, धनतेरस, लेकिन क्या है वो, त्रयोदशी है ना, ऐसे याद रखना है। बच्छ बारस मतलब 12वां दिन। इस दिन आपके चाक का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है इस दिन, चाक का प्रयोग नहीं करते, मतलब आप पीस कर आटा यूज नहीं कर सकते, साबुत अनाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बात करें 15वें दिन, तो अमावस्या। अमावस्या को कौन सी अमावस्या है, सती अमावस्या। कौन सी अमावस्या है भाई, सती अमावस्या है, याद रखना है। सती अमावस्या याद रखना है। मेला कहाँ भरता है, झुंझुनू में भरता है। मैंने बताया था आपको, कल मेले पढ़े थे, वहां आपको मैं लाइव क्लास में सारी बातें बता चुका हूँ। अभी ये मेला बंद है, सती अमावस्या का मेला अब नहीं भरता। क्यों नहीं भरता, झुंझुनू में भरता है, उदयपुर पार्टी में, अब इसको बंद कर दिया गया। 1988 से ये मेला नहीं भरता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सती प्रथा को प्रोत्साहन देता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। वापस देख लीजिए कृष्ण पक्ष में क्या क्या है। तृतीया है, को बड़ी तीज है, बूंदी की प्रसिद्ध है। 3 से डायरेक्ट 6 पे आ जाइए। तृतीया और षष्ठी बलराम जयंती है, ठीक है। उपछठ या हलछठ। उपछठ मतलब लड़कियां खड़े रहकर, सारे दिन खड़े रहकर व्रत करती है, ठीक है। तो उसके बाद में अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। भादों में जन्माष्टमी 2 है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। बोलते हैं ना भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, गाना गाता है ना कि मैया मैं क्यों काला, ठीक है, राधा क्यों गोरी। तो काला मतलब आपको कृष्ण पक्ष याद रखना है, कृष्ण पक्ष को कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ठीक है। शुक्ल मतलब श्वेत सफेद, तो राधाष्टमी, इस तरह याद रखना है थोड़ा सा ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी मेले लगते हैं 2, मेहाजी मांगलिया का मेला, बापणी फलोदी, नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू में। उसके बाद में है गोगा नवमी, गोगा जी वाला पढ़ा दिया लोक देवता, ठीक है, याद रखना। बच्छ बारस, चाक का उपयोग नहीं करते, 12वें दिन चाक का उपयोग नहीं करते, साबुत अनाज इस्तेमाल में लेते हैं। सती अमावस्या का मेला झुंझुनू में फिलहाल नहीं भरता। आ जाइए शुक्ल पक्ष पर, सर्वाधिक त्योहार है इस पक्ष में, बावेरी बीज। बावेरी बीज ये नाम याद रखना है। रामदेव जी का जो मेला लगता है आपके, कहाँ लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है, उसको क्या बोलते हो, बावेरी बीज, ठीक है, बावेरी बीज याद रखना। इसको मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है भाई, जो बेणेश्वर धाम पढ़ा था अपन ने, वो आदिवासियों का कुंभ है। बावेरी बीज याद रखना, मारवाड़ का कुंभ है, रामदेव जयंती है। उसके बाद में है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी याद रखना, गणेश चतुर्थी क्या क्या बोलते हैं, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। अच्छा, कलंक चतुर्थी क्यों बोलते हैं, गणेश जी का बर्थडे कब आता है,
गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का बर्थडे आता है। गणेश जी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो पेट तो मोटा होगा। गणेश जी को लड्डू पसंद है ना, लड्डू का भोग लगता है गणेश जी को, है ना। तो चांद बड़ा सुंदर आदमी, उसने देखा कि भाई गणेश जी तो बहुत ज्यादा खाना खाता है, इतना बड़ा पेट हो रखा है उसका, तौन लटकी रहती है। तो मजाक बना रहे थे चंद्रमा चांद जी जो सुंदर है बड़े चेहरे में, तो गणेश जी का मजाक बना रहे थे। ठीक है, तो गणेश जी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया चांद को। अब श्राप क्या दिया? श्राप तो ये दिया था कि आपको कोई देखेगा तो उस पर कलंक लगेगा। ठीक है, जो आपको जो देखेगा तो कलंक लगेगा उस पर। इसका मतलब ये कि एक तरह की जो परंपरा है कि वे चांद को आप देखते हो, आप व्रत भी रखते हो करवा चौथ के दिन, तो सारी परंपराएं टूट जाएगी, चांद को कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, बाद में ऐसे माना जाता है कि शराब का प्रभाव कम हुआ और ये कहने लगे कि भाई जिस दिन शराब दिया गणेश चतुर्थी के दिन, तो चतुर्थी को गणेश जो आपके चांद के दर्शन है वो नहीं करेंगे। केवल चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन नहीं करते क्योंकि कलंक लगता है। तो ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी के दिन चांद आपको नहीं देखना है वरना आप पर कलंक लगेगा। ठीक है, याद रखना है भैया ना, इसलिए नाम क्या रख दिया, कलंक चतुर्थी, याद रखना है। उसके बाद में है ऋषि पंचमी। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को क्या है आपके, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या है, बावेरी बीज। द्वितीया को क्या है, बावेरी बीज है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी है, पंचमी को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन सप्तऋषि का पूजन किया जाता है। सप्तऋषि का पूजन ऋषि पंचमी को करते हैं। अच्छा, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब था आपके, श्रावण महीने में था। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन था। श्रावण कुमार की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, नारियल पूर्णिमा आती है उस दिन। लेकिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन कब मनाता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है आपके, शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है, भादो के महीने में। एक मेला लगता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, कामा डीग में। पहले भरतपुर था ना, चेंज कर लीजिए, ये डीग में आ चुका है। भोजन थाली मेला कहाँ, कामा डीग में। उसके बाद में है हरिराम जी का मेला, झोरड़ा नागौर। हरिराम जी का मेला झोरड़ा नागौर। फिर है राधाष्टमी। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी है और शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी है। इस दिन सलेमाबाद में निम्बार संप्रदाय का मेला लगता है। अपन संप्रदाय पढ़ चुके हैं, फिर भी याद रखना है, सलेमाबाद में निम्बार संप्रदाय का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मतलब राधाष्टमी को। तेजा दशमी कब आती है, दशमी मतलब 10 है। ठीक है, तो तेजा जी की दसी कब आएगी, दशमी को आएगी। कौन सा महीना है, भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष। फिर एकादशी की बात करें तो देव झूलना या देव झूलनी एकादशी है ना, एक ही नाम लिख दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। देव झूलनी या जल झूलनी, देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी, याद रखना है। देव झूलना या जल झूलनी एकादशी कब आती है, भाद्रपद के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं। इसको डोल ग्यारस भी बोलते हैं, आपने गांवों में नाम सुना होगा, डोला ग्यारस, डोला निकाले जाते हैं, डोल निकाले जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, कृष्ण को स्नान कराते हैं, डोल निकालते हैं, याद रखना भाई, जल झूलनी एकादशी को। ठीक है, कल पढ़ाया था बड़े डिटेल में इसको, जल झूलनी एकादशी को डिटेल में पढ़ाया है, क्यों निकालते हैं। ठीक है, और जो गाजे बाजे के साथ में इनको स्नान कराया जाता है, निकट जो आपके जलाशय है वहां स्नान करवाया जाता है, याद रखना है। चतुर्दशी याद रखनी है क्योंकि चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी भी आपके शुक्ल पक्ष में है चतुर्थी के दिन, और अनंत चतुर्दशी कब है आपके, ये भी आपके याद रखना है। क्या होता है इस दिन, गणेश विसर्जन होता है। कौन से दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, याद रखना है। अब बात है पूर्णिमा। पूर्णिमा पर श्राद्ध शुरू होते हैं। श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन है, भाद्रपद की पूर्णिमा पर श्राद्ध शुरू होते हैं। श्राद्ध मतलब अब ऐसे दिन आएंगे कि आप कोई शुभ काम नहीं करोगे। एक दिन तो पूर्णिमा वाला हो गया और उसके अगले 15 दिन तक आप कोई भी काम नहीं करोगे, शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए आपने सुना होगा जो श्राद्ध पक्ष है वो 16 दिन का होता है। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, लेकिन याद रखना एक तो पूर्णिमा वाला दिन हो जाएगा, बच्चे कुछ 15 दिन आगे जो अगले महीने में पढ़ेंगे अपन, याद रखना भी है ना। तो अनंत चतुर्दशी, जल झूलनी एकादशी, तेजा दशमी, राधा अष्टमी, ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी और बावेरी बीज याद रखनी है। ठीक है, आगे चलिए। आगे माह है आपके आश्विन। आश्विन माह में बात करें कृष्ण पक्ष की,
तो मैंने बताया कि अगले 15 दिन तक तो आपके श्राद्ध चलेंगे। अब श्राद्ध चलेंगे तो कोई भी शुभ काम नहीं होगा, ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष है, 16 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है, ये याद रखना, परीक्षा में आ चुका है प्रश्न थम्बुड़ा व्रत का। सांझी का पूजन किया जाता है। सांझी क्या होती है? एक आकृति नुमा होती है, जो कभी केले की सांझी बनाई जाती है, कहीं गोबर की सांझी बनाई जाती है, याद रखना। सांझी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। इस मंदिर को मत्स्येंद्रनाथ मंदिर भी कहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? आपके उदयपुर में है, याद रखना। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, बहुत जगह गोबर की सांझी का भी पूजन किया जाता है। ये आपके कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर याद रखना है, थम्बुड़ा व्रत याद रखना है। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष पर। शुक्ल पक्ष में एकम को क्या है? शरद नवरात्रा। जितने भी नवरात्रा शुरू होंगे सारे एकम को शुरू होंगे, याद रखना है भैया ना। जितने भी नवरात्रा शुरू होंगे आपके त्योहारों में, वो सारे नवरात्रा एकम को शुरू होंगे, इस बात को याद रखना। चाहे शरद नवरात्रा हो, चाहे गुप्त नवरात्रा हो, चाहे बसंत नवरात्रा हो, ठीक है। शरद नवरात्रा है एकम को, कौन सी? अश्विन शुक्ल एकम शरद नवरात्रा। अष्टमी, अष्टमी को है दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने, सारी एकादशी पढ़ी थी, सारी अष्टमी पढ़ी थी। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी आती है आपके आश्विन शुक्ल अष्टमी को। फिर दशमी को क्या है? विजयादशमी। विजयादशमी क्या बोलते हो आप? दशहरा। क्या बोलते हो भैया आप? दशहरा, याद रखना है। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है। दशहरे के दिन हथियार पूजे जाते हैं, याद रखना। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। लील टांस जो पक्षी है, इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, 10वीं के दिन आपके दशहरा है। दशहरा के दिन खेजड़ी की पूजा है, हथियारों की पूजा है, लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। 3 बातें याद रखनी है। फिर आ जाइए आप 15वें दिन पूर्णिमा को। ये जो पूर्णिमा होती है अश्विन माह की, इसे आप शरद पूर्णिमा कहते हो, क्योंकि शरद नवरात्रा शुरू होते हैं। इसे आप रास पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को या आश्विन माह की पूर्णिमा को मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। पिछली जो मेले वाली क्लास थी वहां भी मैंने पढ़ाया आपको कि मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में है भैया ना, याद रखना इसको। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा आश्विन माह में आती है। वापस देख लीजिए, कृष्ण पक्ष में सिर्फ श्राद्ध है, तो सांझी याद रखनी है, थम्बुड़ा व्रत याद रखना है, केले की सांझी नाथ द्वारा में है, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है, ठीक है, सांची का मंदिर बोलते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या क्या था आपके? 9 दिन तक कुछ नहीं है, क्योंकि नवरात्रा शुरू हो गए। कौन से नवरात्रा है भाई? शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी है, अष्टमी पूछी जाती है परीक्षा में। फिर आपका विजयादशमी या दशहरा आ चुका है। दशहरा को क्या करेंगे? हथियारों की पूजा करेंगे। दशहरे को क्या करेंगे? हथियारों की पूजा करेंगे, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करेंगे और लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं। खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ये ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं, हालांकि जब वृक्ष पढ़े थे, वन पढ़े थे, ज्योग्राफी मैंने वहां पढ़ा दिया। 1988 में खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा याद रखना है, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। इस दिन आपके मारवाड़ महोत्सव लगता है या मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। आगे आ जाइए, कार्तिक माह में। कार्तिक माह कौन सा? जिसमें कार्तिक स्नान किया जाता है, ठीक है, कार्तिक स्नान किया जाता है, या आपके दीपावली मनाई जाती है। कौन सा महीना है? कार्तिक माह है, ठीक है, कार्तिक महीना याद रखना है। बात करें कृष्ण पक्ष की, तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आपके करवा चौथ। कौन सी चौथ है आपके? करवा चौथ याद रखनी है। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी कार्तिक माह में, दीपावली वाले महीने में करवा चौथ है। दीपावली से जस्ट 10 दिन पहले अहोई अष्टमी है और त्रयोदशी। अब त्रयोदशी मतलब तेरस। तेरस को क्या है? धन्वंतरी जयंती। और क्या है? धनतेरस है। धनतेरस अब दीपावली से पहले। दीपावली कब आती है? अमावस्या को। दीपावली कब आती है भाई? अमावस्या को दीपावली आती है। उसे जस्ट पहले रूप चतुर्दशी। क्या होती है? रूप चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कब थी? अरे भाई अनंत चतुर्दशी कब थी? अनंत चतुर्दशी ये कब थी? मैंने बताया था आपको, अनंत चतुर्दशी के दिन
गणेश विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है अनंत चतुर्दशी को। और ये कब आती है आपके? भाद्रपद के महीने में। कब आती है? भाद्रपद के महीने में आती है। मैंने पढ़ाया था आपको, अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। तो भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी आती है भाई, भाद्रपद के शुक्ल चतुर्दशी को आपके अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। और रूप चतुर्दशी कब है? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आपके रूप चतुर्दशी है, याद रखना। अमावस्या को दीपावली है। अब दीपावली से जस्ट पहले रूप कौन सी है? रूप चतुर्दशी। उससे जस्ट पहले धनतेरस। क्या है? धनतेरस, याद रखना है। उससे धनतेरस, उस दिन धनवंतरी जयंती है त्रयोदशी को। अहोई अष्टमी याद रखना है। गोपाष्टमी कब है? होमाष्टमी कब है? ये याद रखना है आपको। गोपाष्टमी कब है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी है। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को कौन सी अष्टमी भाई आपकी? अहोई अष्टमी है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी है। और होमाष्टमी कब है? आश्विन महीने में। जब दशहरा जिस महीने में होता है उस महीने में दुर्गाष्टमी को क्या बोलते हैं? होमाष्टमी बोलते हैं, याद रखना भाई, है ना। तो धनतेरस, अहोई अष्टमी, करवा चौथ और दीपावली याद रखना। दीपावली के दिन यह आपके कार्तिक माह में जो आपके अमावस्या होती है उस दिन महावीर, भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। निर्वाण दिवस, मुक्ति का दिवस मनाया जाता है। अब बात करें शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में एकम की बात करें, गोवर्धन पूजा। एकल की बात करें तो अब दीपावली के जस्ट दिन अगला दिन कौन सा है? गोवर्धन का दिन है ना। तो गोवर्धन पूजा की जाती है एकम को। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में भील जनजाति द्वारा कब? आपके दीपावली के अगले दिन जब गोवर्धन पूजा होती है तो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। द्वितीया की बात करें, एकम को क्या है? गोवर्धन पूजा। द्वितीया को क्या है? भैया दूज या यम द्वितीया। भाई दीपावली से जस्ट 3 दिन पहले क्या है आपके? 2 दिन पहले त्रयोदशी है, फिर है रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली। दीपावली के दिन बाद में क्या आएगा? गोवर्धन पूजा। उसके बाद में क्या आती है? भैया दूज आती है ना, याद रखना है क्रम से। दूज को भैया दूज है, इसको यम द्वितीया भी बोलते हैं, यम द्वितीया, ठीक है। अष्टमी की बात करें तो गोपाष्टमी। अष्टमी की बात करें तो गोपाष्टमी। नवमी की बात करें अक्षय नवमी या आंवला नवमी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी। अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय, जो क्षय नहीं होता, जो क्षय नहीं होता मतलब इसका विनाश नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, अक्षय। अक्षय नवमी ऐसे बोलते हैं कि आंवलों को जमा के रखा जाता है, 9 दिन तक खराब नहीं होते, ठीक है। देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी आप मनाते हो, ठीक है, याद रखना। प्रबोधनी एकादशी इसको बोलते हैं। तुलसी एकादशी इसको बोलते हैं। भगवान विष्णु का तुलसी से ब्याह हुआ था, शादी हुई थी आपके, है ना। विष्णु की शादी हुई थी आपके तुलसी से, इसलिए तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, याद रखना है देव उठनी एकादशी को। इस दिन पुष्कर मेला शुरू होता है। कब होता है पुष्कर का मेला शुरू? कब होता है भाई? पूर्णिमा को मेला समाप्त होता है। शुरू कब होता है? शुरू होता है आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को आपके पुष्कर का मेला शुरू होता है भाई, याद रखना है। याद रखना वापस से। एकम को क्या है? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव। द्वितीया को क्या है? भैया दूज या यम द्वितीया, यम दूज। फिर उसके बाद में सीधा क्या है आपकी? अष्टमी, गोपाष्टमी। नवमी को क्या है? आंवला नवमी या अक्षय नवमी, याद रखना है। फिर एकादशी को क्या है? एकादशी को है देव उठनी एकादशी। देव उठ जाते हैं, है ना, शादी विवाह के आपके सावे वगैरह निकालना स्टार्ट कर देते हैं। प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। फिर उसके बाद में है आपके पुष्कर मेला, ये भी कब है? एकादशी को। अब उसके बाद में है पूर्णिमा, जो आपके कार्तिक महीने में पूर्णिमा मनाई जाती है। उस पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। सत्यनारायण भगवान है, उनकी पूर्णिमा कहते हैं कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा, याद रखना भाई। कार्तिक स्नान किए जाते हैं, कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान होंगे, याद रखना। अच्छा, मेला कौन सा चल रहा था आपकी? पुष्कर मेला अजमेर वाला चल रहा था आपके, कब से चल रहा है?
एकादशी से चल रहा है। और कौन कौन से मेले भरते हैं आपके, कब, पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। अरे कौन सा महीना भाई, दीपावली वाला महीना जो होता है, कौन सा, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मेले आएंगे, पूर्णिमा के दिन, कोलायत मेला बीकानेर में, पुष्कर मेला अजमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में। झालावाड़ का जो चंद्रभागा मेला है इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। हाड़ौती का सुरंगा मेला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है प्रश्न यहाँ से। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है भाई, चंद्रभागा मेला। झालरा पाटन का चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला है। रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में है। कोलायत बीकानेर, ठीक है। कब भरते हैं ये, पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कार्तिक महीने में वापस देख लीजिए क्या क्या था आपके, करवा चौथ है, 4 से 8 अभी अष्टमी है, उसके बाद में 13 त्रयोदशी धन्वंतरी जयंती या धनतेरस, रूप चतुर्दशी, फिर है आपके दीपावली, भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस दीपावली के दिन, उसके बाद में शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में, द्वितीया को भैया दूज या यम द्वितीया, अष्टमी गोपाष्टमी, नवमी अक्षय नवमी आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, तुलसी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, याद रखना है। पुष्कर मेला शुरू कब होता है, एकादशी को। कब शुरू होगा, एकादशी को शुरू होता है। कार्तिक स्नान कब होंगे, पूर्णिमा को। अरे कौन सी पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कार्तिक महीने में, दीपावली वाले महीने में, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा ही आती है ना, अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। कौन कौन से मेले, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला। कोलायत मेला कौन सा, कोलायत मेला याद रखना सिखों का मेला है, ठीक है। चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला याद रखना है भाई। आगे चलिए, अच्छा कुछ छूट गया क्या, अच्छा ये याद रखना है भाई आपको। मार्गशीर्ष का जो महीना है, कार्तिक के जस्ट बाद में कौन सा महीना आता है, मार्गशीर्ष, ठीक है। माघ आप बोलते हो, मल मास बोलते हैं इसको। कौन सा महीना मल मास कहलाता है, मार्गशीर्ष। क्यों, क्योंकि इस महीने में कोई त्योहार नहीं आता, मरा हुआ महीना है, इसमें कोई खुशी का दिन नहीं आता, कोई त्योहार नहीं आता। मार्गशीर्ष याद रखना। पौष माह में कोई त्योहार नहीं आता, पौष माह में भी कोई त्योहार नहीं आता। मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं आता। अब है आपके माघ, माघ महीना, इसमें बात करें कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को बात करें, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी याद रखना है भाई। चौथ माता मेला चतुर्थी को भरता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है। चतुर्थी को हो गया, उसके बाद में सीधा आप एकादशी को आ जाइए, 11वें दिन सठ तिला एकादशी, सठ तिला एकादशी, सठ तिला एकादशी। फिर है आपके मौनी अमावस्या, अमावस्या मौनी अमावस्या, इस दिन कुंभ का शाही स्नान होता है। कौन सा महीना है, माघ महीना, सर्दी में आता है लगभग जनवरी के आसपास। क्या क्या होता है इस महीने में, दिसंबर के आसपास, माफ कीजिए। कृष्ण पक्ष में क्या क्या होगा, दिसंबर जनवरी, जो आपके मकर संक्रांति के बाद की बात है ना। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी, चौथ माता मेला, छठ तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, कुंभ का शाही स्नान, कुंभ का शाही स्नान। आ जाइए शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या है, गुप्त नवरात्रा। मैंने बताया नवरात्रा एकम को ही शुरू होते हैं। गुप्त नवरात्रा कौन से महीने में है, माघ महीने में। बसंत पंचमी, माघ महीने की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। बसंत पंचमी के दिन महिलाओं को, लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। बेणेश्वर धाम मेला कौन से महीने में है, माघ महीने में। माघ शुक्ल कौन सी को है ये, जो बेणेश्वर धाम मेला लगेगा वो कब लगता है, एकादशी को शुरू होता है, एकादशी को। एकादशी मतलब 11 को शुरू होता है और एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है भैया ना। एकादशी से पूर्णिमा तक मेला चलता है। कौन सा, बेणेश्वर धाम मेला। कौन सा, सांवला गांव है, नवाटपारा, कौन सा आपके डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम मेला याद रखना है, एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक याद रखना भाई, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुप्त नवरात्रा है, बसंत पंचमी है, बेणेश्वर का मेला है। कौन सा महीना है, माघ महीना। क्या क्या है, करवा चौथ है, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी। करवा चौथ माफ करना, करवा चौथ दीपावली वाले महीने में है। ये है चौथ माता का मेला भरता है भैया ना, करवा चौथ नहीं है, माफ करना।
तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी, चौथ माता का मेला, छठ तिला एकादशी, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, बेणेश्वर धाम मेला, याद रखना है। अब बात करें फाल्गुन की, फाल्गुन के महीने में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है। मेला कहाँ लगता है आपके? सिवाड़ में। सिवाड़ कहाँ है आपके? मेलों में पढ़ा चुका हूं मैं, सवाई माधोपुर में है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। घुसमेश्वर महादेव का मेला, घुसमेश्वर महादेव का मेला है, और ये भगवान महादेव के, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें शामिल है। घुसमेश्वर महादेव का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि को लगता है। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, याद रखना। अब बात करें शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष में क्या है? फुलेरा दूज, फुलेरा दूज शुक्ल पक्ष में, ठीक है, याद रखना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में क्या है आपके? फुलेरा दूज है, शादी के सावे निकालना स्टार्ट करते हैं। और पूर्णिमा को क्या है? होली, फाल्गुन पूर्णिमा को क्या है? होली, फाल्गुन पूर्णिमा होली, याद रखना। अब फाल्गुन पूर्णिमा को होली है तो इसका मतलब ये है कि इससे जस्ट अगला महीना कौन सा है? फाल्गुन के बाद में चैत्र, फाल्गुन के जस्ट अगला महीना कौन सा है? चैत्र का महीना है। तो इससे अगले महीने की एकम को क्या होगी आपकी? धूलेंडी, क्योंकि होली और धूलेंडी साथ में आती है ना, याद रखना। तो चैत्र महीना है, और चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में एकम को क्या आ जाएगी आपके? धूलेंडी आ जाएगी। धूलेंडी के बाद में अष्टमी को क्या है आपके? शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन क्या होता है? शीतला माता का मेला लगता है कहाँ? चाकसू में। इसको गर्धव मेला भी बोलते हैं, गर्धव मेला या गधों का मेला, गर्धव मेला या गधों का मेला, ठीक है, याद रखना। शीतलाष्टमी, बासोड़ा बनाते हैं, बासोड़ा मतलब होता है ठंडा भोजन, बासी भोजन, ठीक है। मम्मियाँ एक दिन पहले खाना बना के रख देती है, भाई कल चूल्हा नहीं जलेगा, आप आज ही खा लीजिए, ठीक है। शीतलाष्टमी या फिर आज का जो ठंडा भोजन होता है कल करते हैं, उसको अब बासोड़ा बोलते हैं, याद रखना। शीतलाष्टमी कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी। और घुड़ला उत्सव मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, कब आता है ये? अष्टमी को। घुड़ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैसे जोधपुर में है, लेकिन जैसलमेर में और बाड़मेर में भी मनाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। घुड़ला महोत्सव कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मैं अष्टमी लिख देता हूँ यहाँ पे, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला महोत्सव मारवाड़ क्षेत्र में या जोधपुर में, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र या जोधपुर में, याद रखना है भैया आपको। चैत्र कृष्ण एकम को धुलेंडी है, अष्टमी को शीतलाष्टमी है, और अष्टमी को आपके घुड़ला महोत्सव है। उसके बाद में बात करें नवमी, नवमी को ऋषभदेव मेला लगता है। ऋषभदेव मेला कहाँ लगता है? धूलेव उदयपुर में, धूलेव उदयपुर में। ऋषभदेव को भील क्या बोलते हैं? केसरिया कालजी, काका जी, कालाजी बोलते हैं ना, कालाजी, केसरिया नाथ जी, भील बोलते हैं। मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई है ना, इनकी जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की है, काले संगमरमर है ना। अब संगमरमर की काले की है, देखने में काले लगा, उन्होंने सोचा भगवान काले हैं, ठीक है, क्या बोलने लग गए? कालाजी बोलने लग गए, भाई ऋषभदेव जी काले हैं, सब बोलने लग गए। केसरिया नाथ जी, कालाजी, याद रखना भाई। धूले उदयपुर में मेला लगता है नवमी को। एकादशी की बात करें, जौहर मेला कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। एक और देखा था अपन ने, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। एकादशी को जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में, याद रखना भाई। उसके बाद में अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। चैत्र महीने की जो अमावस्या है, पाबू जी का मेला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पाबू जी का मेला याद रखना। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, कृष्ण पक्ष में, याद रखना है। बात करें चैत्र महीने की, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को है धुलेंडी, अष्टमी को है शीतलाष्टमी, अष्टमी को है घुड़ला महोत्सव जोधपुर में, नवमी को है ऋषभदेव मेला धूले उदयपुर में, एकादशी को है जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में, एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में, अमावस्या को पाबूजी मेला, और पूरे कृष्ण पक्ष की बात करें मल्लीनाथ जी का मेला, ठीक है, याद रखना भाई। आगे आ जाइए, शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष है भाई? शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष। इसमें क्या है आपके? एकम को क्या है? विक्रम संवत का नववर्ष। अभी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था,
मार्च महीने का, ठीक है। ये चैत्र आता है मार्च में। मार्च महीने का मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया सूजस में कि राजस्थान में पहले राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। पहले 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते, 30 मार्च को। अब कब मनाया इस बार? 19 मार्च को। 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया। क्या हर बार 19 मार्च को मनेगा? क्या नहीं मनेगा। कब कब मनेगा? जब जब आपके चैत्र शुक्ल एकम आएगी, चाहे भले वो 19 को आए। पहले फिक्स था, पहले फिक्स था कि 30 मार्च को। क्यों? क्या हुआ था 30 मार्च को? बृहत राजस्थान बना था। क्या बना था? बृहत राजस्थान। तो क्या मनाने लग गए? राजस्थान दिवस। भजनलाल जी ने कहा मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एकम को हमारा क्या होता है? विक्रम संवत शुरू होता है। तो विक्रम संवत के हिसाब से हमारा नया वर्ष स्टार्ट होता है विक्रम संवत के हिसाब से, जो कि हमारा हिंदू कैलेंडर है, ठीक है। तो उस दिन हमने बृहत राजस्थान बनाया, उस दिन हम एक राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। अब भजनलाल जी ने क्या बोला? बोला कि यार जब जब विक्रम संवत की एक जो आपके एकम आएगी, चैत्र शुक्ल एकम आएगी, भले वो 19 को आए, 30 को आए, कभी भी आए, हम तब राजस्थान दिवस मनाएंगे। इस बार 19 को आई है। 19 मार्च को आपके क्या थी? आपके चैत्र शुक्ल एकम। तो 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। इस बात को याद रखना। डेट अब मायने नहीं रखती। क्या मायने रखता है? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, याद रखना, चैत्र शुक्ल एकम को। क्योंकि विक्रम संवत का नववर्ष से बसंत नवरात्रा शुरू होते हैं, बृहत राजस्थान बना था। ये तीनों बातें याद रखनी है। विक्रम संवत का नववर्ष, बृहत राजस्थान बना था, बसंत नवरात्रा शुरू होते हैं। अब आ जाइए तृतीया पर। तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। लेडूबी मतलब समाप्त होते हैं त्योहारों का चक्र राजस्थान में। गणगौर को समाप्त होता है, तृतीया को समाप्त होता है। सर्वाधिक लोकगीत कौन से त्योहार पर है? गणगौर पर। राजस्थान के सर्वाधिक लोकगीत गणगौर के त्योहार पर है। इस बात को याद रखना, गणगौर के त्योहार पर। चतुर्थी की बात करें तो जैसलमेर में गणगौर मनाई जाती है। अच्छा, गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अरे जैसलमेर में कब मनाते हैं? जैसलमेर में एक दिन बाद में बनाते हैं। कब? चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। नवमी को है राम नवमी, त्रयोदशी को है महावीर जयंती, और पूर्णिमा को है हनुमान जयंती, ठीक है। याद रखना है क्या क्या है आपके चैत्र शुक्ल में। एकम को विक्रम संवत शुरू होता है, नया वर्ष। बसंत नवरात्रा, बृहत राजस्थान दिवस। फिर आपके तृतीया को गणगौर, तृतीया को गणगौर, चतुर्थी को जैसलमेर में गणगौर है। नवमी को है राम नवमी, त्रयोदशी को है महावीर जयंती, और पूर्णिमा को है हनुमान जयंती, याद रखना। अब आ जाइए बैसाख के महीने पर। बैसाख के महीने के कृष्ण पक्ष में आ जाइए। कृष्ण पक्ष में है तृतीया, केवल एक दिन है तृतीया। धींगा गबर मेला कल मैंने पढ़ाया था जब लाइव क्लास थी आपके त्योहार और मेलों की, तो वहां बताया मैंने कि धींगा गबर मेला, धींगा गबर, ये होली पर भी आपके होली पर भी इसका आयोजन किया जाता है। होली पर, होली पर, ठीक है, होली पर, ठीक है, याद रखना। अच्छा माफ करना, सॉरी, होली नहीं, आपके गणगौर पर। गणगौर कब आती है? आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर होती है, और गणगौर पर भी धींगा गबर मेला आयोजित किया जाता है। और बैसाख कृष्ण तृतीया को भी धींगा गबर मेला आयोजित किया जाता है। कब आपके बात है? ये है बैसाख महीने की, बैसाख कृष्ण तृतीया। बैसाख कृष्ण तृतीया को धींगा गबर मेला भरता है। और गणगौर का मतलब चैत्र, चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके गणगौर का मेला भरता है। ये माफ करना, धींगा गबर का मेला भरता है, याद रखना। धींगा गबर उत्सव जोधपुर का है, 2 दिन। गणगौर भी आ जाए तो ठीक है, और बैसाख कृष्ण तृतीया आ जाए तो ठीक है। गणगौर में आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है पूछने को। बैसाख महीने में आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गबर उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। और धींगा गबर कौन है? ये जबरदस्ती का देवता है। इलोजी कौन है? इलोजी, इलोजी आपके क्या है? इलोजी आपके, इलोजी किसका देवता है भाई? आपके छुआछूत का देवता, ठीक है, जबरदस्ती का देवता धींगा गबर, याद रखना। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गबर मेला बैसाख महीने में। बैसाख महीने की
शुक्ल पक्ष में तृतीया को है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, आखा तीज, याद रखना आखा तीज। उसके बाद में सीधा पूर्णिमा, सीधा भाद्रपद के महीने के अलावा कहीं भी ज्यादा त्योहार नहीं है। भाद्रपद में है, कार्तिक महीने में त्योहार है, बाकी कहीं भी किसी भी महीने में इतने ज्यादा त्योहार नहीं है। चैत्र महीने में है, बाकी सारे टाइम पास है, ठीक है। तो बैसाख के आपके कृष्ण पक्ष की तृतीया को झींगा गबर मेला, बैसाख के शुक्ल पक्ष में क्या है आपकी तृतीया को आखा तीज, शुक्ल पक्ष की तृतीया को है आखा तीज। और उसके बाद में सीधा पूर्णिमा, और पूर्णिमा को है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा का प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, याद रखना। बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा कब आती है? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख महीने में आती है, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, रटने हैं, समझने वाला कुछ नहीं है इसमें। पूर्णिमा के दिन और भी मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से मेले भाई? एक है आपके बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन। इससे पहले अपन झालरापाटन में एक और मंदिर मेला देखा है, चंद्रभागा मेला। हाड़ौती का कौन सा मेला भाई? ठीक है, बताइए, कमेंट कीजिए। अभी पढ़ा था अपन ने चंद्रभागा मेला, कौन सा महीने में पढ़ा है अपन ने? चंद्रभागा मेला कार्तिक शुक्ल, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को भाई, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सत्यनारायण पूर्णिमा लिखा हुआ भाई, पूर्णिमा भी याद रखना है यहाँ पे, ना। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कौन कौन से मेले देखे थे अपन ने? कोलायत मेला, और आपके जो पुष्कर मेला है, चंद्रभागा मेला है, और रामेश्वरम मेला है। चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला है चंद्रभागा मेला, याद रखना है। और आपके जो गोमती सागर मेला है ये भी झालरापाटन का है, याद रखना। नक्की झील मेला माउंट आबू, जो जगह जहां पर है उसके हिसाब से मेले याद रखने हैं। बाणगंगा विराटनगर जयपुर में, गोमती सागर मेला झालरापाटन में, नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, मातृकुंडिया क्या कहलाता है आपके? राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार। रामेश्वरम, सॉरी कौन सा है? गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर कौन है भाई? गौतमेश्वर आपका भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा भी इसको बोलते हैं, भूरिया बाबा भी इसको बोलते हैं। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का देवता है ना। इसका मेला लगता है आपके अरनोद प्रतापगढ़ में, और एक जगह है आपके सिरोही में, सिरोही में भी आपके गौतमेश्वर सिरोही में मेला भरता है। एक मेला भरता है अरनोद प्रतापगढ़ में, गौतमेश्वर अरनोद में है, गोमती सागर झालरापाटन में है। गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में या सिरोही में है, और गोमती सागर झालरापाटन में, याद रखना है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे जाइए, अब है आपके ज्येष्ठ का महीना। अगला है ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में बात करें तो सीधा अमावस्या पर जाइए आप, सीधा अमावस्या, ठीक है। और अमावस्या को क्या है आपके? बड़ी मास आप बोलते हो घर में, बड़ मावस, बट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष में क्या है आपके? सीधा अमावस्या है। ज्येष्ठ अमावस्या को आती है बड़ मावस, बट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक और देखा था अपने कल्प वृक्ष, कहाँ बढ़ता है मेला? मांगलियावास अजमेर में। कल्प वृक्ष का मेला कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। अच्छा, कब बढ़ता है? अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई आपके कल्प वृक्ष का मेला? कल्प वृक्ष मेला कब बढ़ता है आपके? कब बढ़ता है भाई आपके? श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को कब क्या बढ़ता है? कल्प वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में, ये याद रखना है भाई आपको, ना, ये आता है परीक्षा में। और बट वृक्ष कब आती है? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। बात करें शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में बात करें, एक गर्मी वाला महीना होता है ना, लगभग जून के आसपास। दसवीं को है गंगा दशमी, ठीक है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को है गंगा दशमी, और गंगा दशमी को मेला भरता है कामा, कामाडीग में मेला भरता है। अच्छा, कामा में एक और मेला देखा था, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला, ठीक है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, ये याद रखना है। गंगा दशमी मेला कामाडीग में। उसके बाद में है एकादशी, एकादशी को आती है निर्जला एकादशी। क्या आती है? निर्जला एकादशी। और इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है,
इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया उसको। ज्येष्ठ महीने की एकादशी को है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ महीने की एकादशी को है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ महीने की दशमी को है गंगा दशमी, कामा में मेला भरता है डीग में। अब आ जाइए आषाढ़ महीने पर, कौन सा माह है? आषाढ़। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आ जाइए, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को है गुप्त नवरात्रा, आषाढ़, ठीक है। कौन सा है? गुप्त नवरात्रा। नवमी को है भदल्या नवमी, आता है परीक्षा में। एकादशी को है देवशयनी एकादशी, देवता सो जाएंगे उसके बाद में शादी नहीं होगी। देवशयनी एकादशी के बाद में देव उठनी एकादशी तक, जो कब आती है? कार्तिक महीने में, तब तक शादी ब्याह नहीं होते भैया ना। पूर्णिमा को क्या है? गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। कब की बात है ये? आषाढ़ महीने की। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में है गुप्त नवरात्रा, एकम को आते हैं सारे नवरात्रा। नवमी को है भदल्या नवमी, एकादशी को है देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी याद रखना भाई, देवशयनी एकादशी। पूर्णिमा को क्या है आपके? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का प्रश्न आता है, ठीक है। वेद व्यास का जन्म हुआ था इस दिन, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। अब आइए सिखों के त्योहार पर। राजस्थान के प्रमुख त्योहार अपन ने देख लिए, अब है आपके सिखों के त्योहार। कौन कौन से त्योहार है सिखों के? एक त्योहार है लोहड़ी, लोहड़ी 13 जनवरी को आता है, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर। तो मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को, उससे पहले वाली संध्या 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं। कौन? सिख। सिखों का त्योहार है लोहड़ी, कब आता है? 13 जनवरी को, रट लेना। बैसाखी, लोहड़ी वाला प्रश्न आता है। गुरु नानक जयंती आपके एग्जाम में आती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती पूछते हैं, बैसाखी भी आपके पूछ लेते हैं, याद रखने सारे त्योहार। लोहड़ी 13 जनवरी को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर। बैसाखी आती है 13 अप्रैल को, डेट फिक्स है 13 अप्रैल। क्यों है फिक्स? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को जो गुरु गोविंद सिंह है आपके सिखों के 10वें गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को क्या किया था? आपके खालसा पंथ की स्थापना की है सिखों के लिए। तो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रवि की फसल पक कर घर आते हैं, उस खुशी में भी आपके बैसाखी मनाई जाती है। सिख क्यों मनाते हैं बैसाखी? कि आपके खालसा पंथ की स्थापना हुई। बाकी लोग क्यों मनाते हैं? कि रवि की फसल पक कर घर आती है, इसलिए उस खुशी में बैसाखी मनाते हैं। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा कौन सी? कार्तिक स्नान होता है, दीपावली वाला महीना होता है, सत्यनारायण पूर्णिमा होती है, सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। पुष्कर का मेला लगता है, रामेश्वरम में मेला लगता है, चंद्रभागा मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती कोलायत बीकानेर में मेला लगता है, साहबा चूरू, साहबा चूरू में मेला लगता है। मुझे याद है परीक्षा में पूछा गया था साहबा चूरू में मेला कब लगता है, या फिर गुरु नानक जयंती को कहाँ कहाँ मेला लगता है। उसमें ये ऑप्शन में था, लोगों ने इस पर टिक कर दिया कि नहीं लगता। अरे भाई लगता है यहाँ पे, साहबा चूरू याद रखना है। फिर है गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये आती है पौष शुक्ल सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को भाई, ठीक है। पौष शुक्ल सप्तमी को, जिसमें आप कोई त्योहार नहीं पढ़ते हो। कौन कौन से महीने हैं? मार्गशीर्ष और आपकी पौष, इनमें आप कोई त्योहार नहीं पढ़ते हो, वहां आती है गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को। जैनियों के त्योहार, ऋषभ देव जयंती पढ़ चुके हैं, चैत्र कृष्ण नवमी को। अष्टमी या नवमी दोनों दिन कभी आ जाती है, कभी कभी, है ना, याद रखना है। ऋषभ देव जयंती कौन सी? कालाजी केसरीनाथ जी, है ना, उदयपुर धूलेब में मेला लगता है, धूलेब उदयपुर में मेला लगता है, पढ़ चुके हैं। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पढ़ चुके हैं। अब है आपका पर्युषण पर्व या महापर्व, बहुत सारी जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में पर्युषण पर्व अथवा महापर्व एक दे रखा है। बहुत सारी जगह आपके 10 लक्षण पर्व को ही आपके महापर्व कह रखा है, बहुत सारे बुक्स में, नोट्स में, लेकिन ऑफिशियल सोर्स में तो मुझे यही मिला कि पर्युषण पर्व जो है उसे ही महापर्व कहते हैं। जो ऑफिशियल होगा मैं तो वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। महापर्व कहते हैं पर्युषण पर्व को। दिगंबर लोग, अच्छा याद रखना, जो पर्युषण पर्व है, जो महापर्व है,
उसमें दिगंबर और श्वेतांबर जो जैनों की दो पीठ है, दो आपके केंद्र है, दो धुरिया है, दो विभाजन हो रखे हैं जैनों में, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में क्या है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक वो आपके महापर्व मनाते हैं। दिगंबर दिगंबर कौन है? जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए, दिगंबर। श्वेतांबर कौन है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक पर्युषण पर्व या महापर्व मनाते हैं। श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक आपके पर्युषण पर्व मनाते हैं। मतलब भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी ये समाप्त होता है, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, दिगंबरों का महापर्व याद रखना। पर्युषण पर्व की अंतिम जो दिन होता है आपके, महापर्व जो होता है इसका अंतिम दिन जो होता है आपके संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोट तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या आती है आपकी? रोट तीज, रोट तीज याद रखना। अब बात करें धूप दशमी, क्या है आपके? धूप दशमी या सुगंध दशमी, ये आती है आपके तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है आपके धूप दशमी या सुगंध दशमी। 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व होता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तऋषि की पूजा की जाती है ना। उस दिन से पूर्णिमा तक 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। कौन? आपके जैनी, जैन जो समुदाय है 10 लक्षण पर्व मनाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, याद रखना। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया है, पड़वा ढोक, पड़वा ढोक आरपीएससी ने पूछा है, क्षमावाणी इसको बोलते हैं। पड़वा ढोक, पड़वा मतलब गिर जाओ, ढोक देते हो आप, है ना, माफी मांगते हो। क्षमावाणी आश्विन कृष्ण प्रतिपदा, इस दिन क्या होता है? जैनों में ऐसा मानना है, आपने कोई पाप किए, किसी को सताया है तो आप माफी मांगते हैं, उस दिन माफी मांगते हैं। पड़वा ढोक क्षमावाणी को अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को आप माफी मांगते हैं, याद रखना भाई। पड़वा ढोक है, क्षमावाणी है। अब है आपके सिंधियों के त्योहार। सिंधियों के दो त्योहार, दोनों ही आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, थदड़ी सातम, बड़ी सातम। बड़ी सातम बोलते हैं, नाम है थदड़ी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को है थदड़ी सातम या बड़ी सातम। महिलाएं पीपल वृक्ष पर, पीपल का जो वृक्ष है उस पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजा करती है थदड़ी सातम को, बड़ी सातम को। चेटी चंड क्या है आपके? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। और राजस्थान दिवस मतलब विक्रम संवत स्टार्ट होता है, विक्रम संवत स्टार्ट होता है भैया ना, याद रखना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब एकम। चेटी चंड आता है आपके, चेटी चंड की आपको छुट्टी होती है स्कूलों में। वरुण देवता के जो अवतार है झूलेलाल, इनकी जयंती है चेटी चंड। वरुण देव के अवतार है झूलेलाल, इनकी जयंती है भैया ना, याद रखना। आगे है मुसलमानों के त्योहार या इस्लामी त्योहार, कौन कौन से है? ईद उल फितर, इसको बोलते हो आप मीठी ईद, सिवैया, मिठाइयाँ बांटते हैं, खीर बनाते हैं मीठी। ईद उल फितर ये है आपके मीठी ईद या सिवैया, रमजान के महीने में आती है, महीना याद रखना बस, रमजान का महीना। मीठी ईद रमजान के महीने में है, बकरा ईद रमजान के महीने में है, दोनों याद रखनी है। ईद उल फितर याद रखना है, मीठी ईद या सिवैया की ईद भी कहते हैं इसको। ये जो आपका रमजान का महीना होता है, रमजान के, माफ करना, रमजान के महीने में नहीं आती, रमजान के महीने के 30 दिन बाद में ये आता है आपका ईद उल फितर, रमजान के महीने के 30 दिन बाद में। ईद उल जुहा बकरा ईद, ईद उल जुहा बकरा ईद रमजान के महीने के 70 दिन बाद में। ठीक है, उसके बाद में मुहर्रम, हिजरी सन शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहर्रम को हिजरी संवत, हिजरी सन, विक्रम संवत होता है, वैसे हिजरी संवत होता है, हिजरी सन स्टार्ट होता है मुहर्रम को, याद रखना। ताजिए निकाले जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ताजिए निकाले जाते हैं इमाम हुसैन की याद में, इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। हिजरी सन शुरू होता है मुहर्रम को। 12 वफात याद रखना है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है आपके, मोहम्मद साहब जो हुए मुसलमानों के धर्म गुरु, उनका जन्मदिन है आपके 12 वफात, 12 वफात है। मुहर्रम याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान के त्योहार कंप्लीट हो गए आज। यहाँ से आपका त्योहारों वाला प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस ये क्लास देखनी है आपको, और जो मैंने एमसीक्यू वाली क्लास करवाई है, ठीक है, परसों के दिन की लाइव क्लास है एमसीक्यू वाली, उस क्लास को जरूर देखना भैया आप लोग, है ना। एमसीक्यू वाली क्लास देखनी है,
उसमें मैंने प्रश्न करवाए हैं, कुछ व्याख्या वहाँ भी है, मेले वहाँ भी करवाए हैं। यहाँ तो सिर्फ त्योहार पड़े अपने शॉर्ट में, ठीक है। तो वो क्लास भी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, क्या बात है। कंटेंट दे रहे हैं आपको फ्री में, इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ाते हैं। 10th क्लास की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों का सारा आपको पढ़ाते हैं। तो कम से कम अपनी तरफ से लोगों को शेयर कीजिए। नया प्लेटफॉर्म है, आप लोग बढ़ाओगे तब बढ़ेगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।